नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर प्रोनाउन के मास्टर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त ने पहले ही वादा किया कि मैं प्रोनाउन की एक एक टॉपिक को इन फुल डिटेल विथ लॉजिक एंड कॉन्सेप्चुअल आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एपियर होने के लिए जाएं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस, एयरफोर्स हो, इवन दैट टेट और सीटेट भी हो, अगर आप उसमें एपियर होने जा रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। और जिस किसी भी महाशय को शॉर्टकट चाहिए तो कृपया वीडियो स्किप करके अभी जा सकते हैं, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता। YouTube पर ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको 5-5 मिनट और 3-3 सेकंड में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का दावा करते हैं, और यही करते करते ढेर सारा समय निकल जाता है। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक पॉसेसिव प्रोनाउन। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ। पहले आप इन प्रश्नों को देखिए जो कहीं न कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में ही आए हुए प्रश्न हैं। पहले आप सेल्फ को चेक करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल पनिश्ड योर फ्रेंड्स एंड माई आल्सो। देखते रहिए। दूसरा, पेन कॉपी ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। कोई आंसर का डिस्कस नहीं करूंगा, आंसर तो आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह से डिस्कस कर दूंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा, आंसर तो आप चुटकियों में देंगे दोस्त, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। दूसरा, I would be highly obliged to you and yours entire family for this help. तीसरा, all the friends of me have been honored this year. चौथा क्वेश्चन, everyone praised me driving skill. अगला है, I do not know the reason of him leaving the town. ये आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ इसमें से आपको आ रहे होंगे। यदि नहीं आ रहे हैं, डोंट माइंड, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी ये सारी समस्या खत्म होने वाली। सी दिस चार्ट, इसको देखिए। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये पॉसेसिव फॉर्म है ना, और वो रिफ्लेक्सिव है। इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको, इससे पहले प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को डिस्कस कर चुका हूँ। आज नंबर है हमारा भैया इनका नंबर है पॉसेसिव फॉर्म का, और आप देख रहे हैं पॉसेसिव फॉर्म में दो चीजें आई हैं, माय, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स आए हैं ना। तो ये डबल क्यों आए हैं, है ना। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। डबल आए हैं, इनका कोई मतलब होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा, कुछ लॉजिक होगा। आइए देखते हैं जिसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, वास्तव उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए, लेट्स, ये आपका है पॉसेसिव फॉर्म। पॉसेसिव मैंने लिखा, पॉसेसिव मींस होता है संबंध या अधिकार दिखाना। ये देखिए 2 फॉर्म में डिवाइड होता है। जैसे एक हो जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, अर्थात एडजेक्टिव होने के नाते यूज बिफोर नाउन, ये किसी न किसी नाउन से पहले आता है। जैसे इसमें माय, आवर, योर, हिज, हर, डियर, सर, डियर आता है। क्लियर। जो कि दूसरा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। इट मींस यूज विदाउट नाउन, क्योंकि ये बिना किसी नाउन के आता है ना। अब कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ही डेफिनेशन बता दिया गया है, प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच रिप्लेस द नाउन, या प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। वह प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है या नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या कभी आपने देखा, आपने ये देखा होगा, माय फादर, हिज फादर या हर मदर, ये आपने देखा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। माय डियर, ये भूल जाइए कि प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए नाउन के साथ आ रहा है। लेकिन अगर इसे प्रोनाउन बना के देखिए, क्या कभी आपने ऐसा सुना शी मदर, क्या कभी आपने ऐसा सुना ही फादर, क्या कभी आपने ऐसा सुना यू फादर? नो, क्योंकि दिस इज प्रोनाउन
एंड दिस इज नाउन, अर्थात नाउन या प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं और एक ही कंडीशन में आएंगे जब ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। दैट्स क्लियर। इसीलिए अब ये यूज विदाउट नाउन, ये किसी नाउन के बगैर आता है। इसमें माइन, योर, आवर, योर्स, हर्स, एंड दियर्स आते हैं, है ना। लेट्स एग्जांपल, जैसे कहा गया दिस इज माय बैग, अर्थात देखो ये बैग अगर देखा जाए, अगर देखो बैग क्या है, नाउन है, इससे पहले क्या है आपका एडजेक्टिव है, इसलिए क्या है, सही है। यहाँ पर देखिए दिस बैग इज माइन, दिस बैग, बैग यहाँ आ गया, इज माइन। अब देखो अकेले आ रहा है, और प्रोनाउन हमेशा अकेले आता है। माइन, यहाँ माइन मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, माई बैग। जबकि बैग पहले से लिखा गया है तो दोबारा बैग को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, माइन या पर्सन। That's clear? अगला एग्जांपल, दिस इज नॉट माई रिंग। अब देखो नाउन है, एडजेक्टिव है, ये सही हो गया। इट इज योर्स, यह मेरी रिंग नहीं है, यह तुम्हारी है। अब देखो योर्स का मतलब क्या हुआ, योर्स का मतलब ये हुआ यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर कहा जा सकता है योर रिंग, ये हुआ ना। योर मतलब क्या हुआ, अर्थात ये मेरी रिंग नहीं है, तो तुम्हारी रिंग है, हाँ कि ना। अर्थात योर्स का मतलब योर रिंग से है ना। लेकिन जब एक बार रिंग का हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, दोबारा रिंग को प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये नहीं आता है, इसलिए गलत है। ये हमारा क्या है, सही है। गलत नहीं, ये भी सही है, लेकिन हम ऐसे दोबारा बार नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं। नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ना। लेट्स सी हियर, दिस बैग इज नॉट माइन, यह बैग मेरा नहीं है ना। अब देखो बैग मेरा, यहाँ पर नाउन आया नहीं आया, इसलिए हम क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। दैट्स क्लियर। अभी आपके छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना। अब आइए देखते हैं आगे का एग्जाम में कैसे आएगा। एक बात तो हमें समझ में आ गई, अर्थात नाउन होगा एडजेक्टिव वाला फॉर्म लगाएंगे हम, अगर नाउन नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, हम प्रोनाउन वाला फॉर्म लगाएंगे। दैट्स क्लियर। इतनी बार स्पष्ट हो गई। आई लेट्स सी सम एग्जांपल्स एंड माई आल्सो, ये आपको सेंटेंस दिया गया है। क्लियर। अब देखिए कहाँ गलत है, द प्रिंसिपल पनिश्ड, क्या है, दैट्स करेक्ट। योर फ्रेंड्स एंड माई, इसका मतलब प्रिंसिपल ने पनिश किया इसको, तुम्हारे मित्रों को और मेरे भी मित्रों को। इसका मतलब अब देखो क्या यहाँ पे नाउन आया है, नहीं आया है। इसका मतलब पहली समस्या हमारे पता चल गई कि ये माई गलत है, क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं आया। क्लियर। तो अब यहाँ प्रयोग क्या करें, सेंटेंस सही हो जाए। आपके ऑप्शन भी हो सकता है, स्पेलिंग एरर है तो आप सी लगाकर चले आएंगे, लेकिन अगर आपका यही इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो क्या लगाएंगे, अब देखिए ये हमारा क्या है, वर्ब है। इसे कई तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, जितने भी होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, नाउन। अब ऑब्जेक्ट होते हैं, अर्थात ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अर्थात हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं मी, या अगर मित्रों की बात होगी या हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं माइन। माइन का मतलब क्या हो गया, अर्थात यहाँ माइन का मतलब हो गया माय फ्रेंड्स, ये हो गया। अगर तुम्हारे मित्र हैं, इधर क्या होने चाहिए, मेरे मित्र होने चाहिए। दैट्स क्लियर। बात समझ में आ गई इतना। आई लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। जैसे कह दिया जाए योर सैलरी इज हायर देन माई, तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी से ज्यादा है ना। अब देखो यहाँ क्या है, योर सैलरी है, यहाँ क्या है, माई सैलरी है। माई अर्थात पहली बात तो क्लियर है कि ये गलत है, हाँ कि ना। और गलत है तो हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर हम, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, माई सैलरी, ये लिखा जाना चाहिए। लेकिन सैलरी को एक बार लिखा जा चुका है तो नाउन को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन, अर्थात क्या लगा देंगे हम, माई। दैट्स करेक्ट। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन आपको और दिया गया था,
दिया क्या था, आई वुड बी हाईली obliged to you and your entire family for this help। ये दिया गया था, है ना। अब देखो, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। टू यू, ये भी सही है। एंड योर्स एंटायर फैमिली, एंटायर फैमिली माय डियर, ये क्या है, नाउन है। और ये नाउन है, इससे पहले प्रोनाउन नहीं हो सकता, इससे पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। अर्थात सही तरीका क्या होगा आपका, यहाँ पर योर। क्लियर, यहाँ तो कोई समस्या, कोई डाउट नहीं ना। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। अगर नाउन है एडजेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, यदि नाउन नहीं है तो प्रोनाउन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑनर दिस ईयर, अब उम्मीद करता हूँ आप सही कर लेंगे, है ना। अब देखो, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ मी, देखो ऑफ के बाद मैंने कल ही बताया था ये प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्लियर, जाहिर सी बात है ना। अर्थात ऑब्जेक्ट हिसाब से देखा जाए तो क्या है, ये सही है। लेकिन ध्यान देने वाला मुद्दा ये है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे और डिस्कस किया था। यदि कहीं ऑफ आता है और सिलेक्शन ऑफ चॉइस बताता है, इसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्या ये प्लूरल है, नहीं, अर्थात इसका मतलब गलत। फिर यहाँ पर क्या लगा, देव लगा दे, यस आप देव भी कर सकते हैं, लेकिन मी है उसी कैटेगरी में जाएंगे। हम यहाँ माइन कर सकते हैं, जिसमें माई प्लस नाउन ऑलरेडी छिपा हुआ है। दैट्स क्लियर। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड ये कहता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद यदि वर्ब आ जाए तो, अभी तक नाउन आता था लेकिन वर्ब आ जाए तो क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म मीन्स हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। माय डियर, अगर देखा जाए अभी आपको डिस्कस किया गया पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपसे डिस्कस किया गया कि इसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर रियल में देखा जाए तो ये करता क्या है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन शो करता है, ये रिलेशन दिखाता है ना। और रिलेशन हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ ही दिखाया जाता है। अर्थात क्लियर है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है। लेकिन यदि यहीं पर अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ जाए तो क्या करेंगे हम, वर्ब आ जाए तो जाहिर सी बात है सेंटेंस आपका गलत होगा। जब तक कि हम इस वर्ब को क्या करेंगे, हम इस वर्ब को कन्वर्ट इनटू नाउन, ध्यान समझिएगा, हम अगर इस वर्ब को नाउन के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं, अब किसी वर्ब को जब हम नाउन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब को नाउन के रूप में कन्वर्ट करने का हमारे पास दो माध्यम है, या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं या तो फिर जिरंग लगाएं, क्योंकि इन दोनों को हम वर्बल नाउन कहा जाता है। दैट्स क्लियर। अर्थात अब देखिए कौन सा लगाए हैं, कौन सा सही होगा। अब देखिए, अगर कहीं पर रिलेटिव, अर्थात अगर हम देखें हमारे पास क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है, ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। क्लियर। और रिलेशन शो करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए अगर हम यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहें, अर्थात यहां पर क्या होगा, इसलिए यहां पर अगर प्रीपोजिशन को यूज करना चाहे तो गलत होगा, क्योंकि पहले से हम एडजेक्टिव के माध्यम से ही हम रिलेशन दिखा रहे हैं। किसी प्रीपोजिशन को लगा करके डबल रिलेशन नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए हम इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसलिए हम जिरंड का ही प्रयोग करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये। दैट्स क्लियर। अब आते हैं इसी लगे हाथ एक बात और समझ लीजिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्या, देखिए हम कहीं पर भी अगर देखा जाए पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन मींस रिलेशन,
रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास या तो क्या होता है, ध्यान रखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, या तो एक और होता है हमारे पास नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं। दैट्स क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, आपका कॉन्सेप्ट बनकर के ये निकला कि आपका कॉन्सेप्ट बनकर के ये निकला माय डियर कि आपका अर्थात पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया हो या नाउन के बाद कोई एपॉस्ट्रोफी यस लगा हो, इन दोनों के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, जिरंद आएगा। दैट्स क्लियर। क्योंकि हम इसके माध्यम से भी किसी नाउन से संबंध दिखाते हैं, इसके माध्यम से भी किसी नाउन संबंध दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाता है माई ब्रदर, क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन। ऐसे ये कह दिया जाए रोहन्स ब्रदर, ये मेरा भाई था, ये रोहन का भाई था, अर्थात आपका ये भी एडजेक्टिव है, आपका ये भी एडजेक्टिव है। इसके बाद हम आप देख रहे हैं कि नाउन आता है, इसके बाद हम देख रहे हैं नाउन आता है, इसलिए ये जो वर्ब है, वर्ब का वो फॉर्म है जो नाउन कहा जाता है। दैट्स क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां पर कोई दिक्कत? आइए लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, पॉज करके ध्यान से देख लीजिए। क्लियर। अब लेट्स सी एग्जांपल, मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया था। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में दिया था, कहा था एवरीवन प्रेज्ड ड्राइवर ड्राइविंग स्किल, ये क्वेश्चन आपका है। अब ध्यान समझिएगा, एवरीवन प्रेज्ड, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर। अब ध्यान देते हैं, ड्राइवर क्या है, आपका नाउन है, ड्राइविंग भी क्या है, आपका नाउन है। ऐसे दो नाउन एक साथ बिना कंजक्शन के नहीं आ सकते हैं। ये तभी आ सकते हैं जब इनके बीच क्या होगा, कोई न कोई रिलेशन या कोई न कोई रिलेटिव वर्ड आ जाएगा, तभी दो नाउन एक साथ आ सकते हैं। अर्थात अब यहां हम क्या करें, आईएनजी जिगन लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इस नाउन को किस फॉर्म बदलना पड़ेगा, पोजेशन के रूप में दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा, एज ए पोजेशन, अर्थात हमें यहां एपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, अर्थात यहां हो जाएगा आपका ड्राइवर्स ड्राइविंग स्किल। अगला दूसरा, जैसे कह दिया जाए माय ब्रदर showed me you handwriting। अब ध्यान दीजिए, माय ब्रदर शोड मी, अब देखो ये क्या है, प्रोनाउन है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या है आपका, ये नाउन। लेट्स सी, अब ध्यान दो, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। दैट्स क्लियर। अब ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, आप कहेंगे सर ये भी तो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सही हो जाना चाहिए ना। हाँ माय डियर, बिल्कुल सही हो तो जाना चाहिए, लेकिन विदाउट कंजक्शन। कैसे, अगर यही कहोगे शोड मी एंड यू, अगर ऐसा होता तो सेंटेंस सही हो जाता है ना। अब ध्यान दीजिए, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, सही है। आइए चेक कर, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे कह दिया जाए कि आप कभी आपने देखा शी मदर लिखा हुआ, नहीं ना। कभी आपने लिखा यू ब्रदर, मिला नहीं। ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, ये नाउन, ये एक साथ तभी आ सकते हैं जब इनके बीच क्या होगा, कोई न कोई रिलेशन या पोजीशन।
क्लियर। नाउन या प्रोनाउन दोनों एक साथ तभी आ सकते हैं विदाउट कंजक्शन जब इनके बीच कोई न कोई रिलेशन या पोजीशन हो। इट मींस हमें यहाँ रिलेशन दिखाना पड़ेगा, अर्थात रिलेशन के लिए हमको पोसेसिव एडजेक्टिव अर्थात योर हैंड राइटिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। ओके, आई नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया था आपको, ध्यान देंगे। जैसे आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिम लीविंग द टाउन। ये क्या क्वेश्चन आपका दिया गया, हाँ कि ना। अब देखिए एकदम आप एकदम करेक्ट फॉर्म, देखिए एकदम आप एकदम करेक्ट स्टैंडर्ड में चल रहे हैं। आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिम। अब आप कहेंगे सर ये तो प्रीपोजिशन हो गया, आप तो पहले वीडियो में बताए थे ना कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यस, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन उसके बाद फिर तो देखिए क्या आया है, ये भी अर्थात ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है आपका, नाउन है। अर्थात नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कहा जाए द टीचर पनिश्ड मी एंड राहुल, है ना। लेकिन शर्त यह है कि इनके बीच में कंजक्शन होता तो ना। अब कंजक्शन नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। अर्थात नाउन या प्रोनाउन एक ही अवस्था में एक ही साथ विदाउट कंजक्शन तभी आ सकते हैं जब इनके बीच कोई न कोई रिलेशन होगा। दैट्स क्लियर। अर्थात सिंपल सी बात है, ये हमारा गलत है, इसे हमें रिलेशन में शो करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत यहां पर। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ध्यान, चलो आ जाओ। अब देखो ऑडियंस लाइक दे, यहां तक सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहां पर क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, यहां पर क्या आ गया, वर्ब आ गया। और जाहिर सी बात है ये कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं, एक ध्यान, सॉरी यहां पर एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव वो भी कौन सा, एडजेक्टिव के बाद क्या वर्ब आता है, नो, बिल्कुल नहीं वर्ब आ सकता। अर्थात ये आपका गलत है, ये तो पता चल गया। फिर सही कैसे किया जाए, तो आपको बताए हैं हम, अगर इस वर्ब को हम क्या कर दें, अगर इस वर्ब को कन्वर्ट इनटू नाउन, अगर नाउन के रूप में कन्वर्ट कर दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। मीन्स अगर हम यहां पर क्या लिख दें, सिंगिंग लिख दें, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेज वर्दी, चलो, मोहन सेलिंग अप्रोच इज प्रेज वर्दी। देखो मोहन क्या है, नाउन है। ये क्या है, जिरन। जिरन मीन्स नाउन को, वर्ब का वह फॉर्म जो नाउन के रूप में लिखा जाता है। क्लियर। अब हम देख पा रहे हैं कि नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं भैया, क्यों, जब तक कि कंजक्शन ना हो। तो क्या करेंगे, हमें एपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अर्थात यहां पर क्या होगा आपका, मोहन्स। अर्थात यहां पर दो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। पहला निकल करके आता है यदि पोसेसिव एडजेक्टिव दिया है तो उसके बाद क्या आता है, वर्ब का जेरेंट फॉर्म। इन द सेम वे अगर नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है इसके बाद भी जेरेंट आता है। इट मींस जेरेंट दिया है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव दिया है तो जेरेंट, जेरेंट दिया है एपॉस्ट्रोफी एस दिया है तो जेरेंट का प्रयोग करेंगे। Have understand it? It's very important rule. यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो अभी तक मैंने पढ़ाया उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स जो आपके एसएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, we had a great affection for him. He has been the student of our. है ना। अब देखिए we have great affection for him, यहां तक सेंटेंस सही है। अगर he has been the student of our, अब देखिए यहां पर क्या है, गलत है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन होना चाहिए। नाउन नहीं दिया है, इसका मतलब यहां पर प्रोनाउन होना चाहिए, अर्थात आपका हो जाएगा ours। दैट्स क्लियर, एकदम सिंपल ही देखिए। The fact of me being a stranger does not excuse his conduct। में ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यदि आप यहीं पर रुक जाते हैं तो पक्का सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा।
आप थोड़ा आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए जिरेंड, जिरेंड मीन्स नाउन दिया हुआ है। हम जानते हैं जिरेंड से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है या अपॉस्ट्रोफी यस आता है, अर्थात ये गलत है, ये क्या होना चाहिए, माई। दैट्स क्लियर। अगला, द टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू राजू यूजिंग द कैलकुलेटर। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, जिरेंड, जिरेंड से पहले अपॉस्ट्रोफियस के बाद जिरेंड। दैट्स क्लियर। अर्थात प्रॉब्लम यहां है, यहां क्या होना चाहिए, राजूज होना चाहिए। दैट्स क्लियर। समझ में आ रही बातें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डज नॉट लाइक मी कमिंग लेट। एकदम हलवा है, अब आप तो कर लेंगे। अब यहां पर जिरेंड है, इससे पहले एडजेक्टिव, जिरेंड मतलब क्या है, ये नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, माई कमिंग लेट। दैट्स क्लियर। अगला, आई इंसिस्टेड ऑन राधाज एक्ट ऑन ऑल माई इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए राधाज क्या है, एडजेक्टिव है ना, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन मीन्स इसे जिरेंड होना चाहिए, अर्थात ये सही आंसर होगा आपका एक्टिंग। दैट्स क्लियर। समझ में आ रहा है ना। अगला, माई बैग इज हैवियर देन यू। अब देखिए तुलना गलत है, इधर माई बैग है, इधर आपका योर बैग होना चाहिए, है ना। लेकिन बैग एक बार लिखा जा चुका है, दोबारा नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए फुल फॉर्मेट में हम प्रोनाउन लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, योर्स। क्लियर। अगला, ऑल द बुक्स ऑफ योर हैव बीन सोल्ड एट हाई प्राइस। ऑल द बुक्स ऑफ योर, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, नहीं आया, योर, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, नहीं आया, इसका मतलब प्रोनाउन हो जाएगा, यहां पे क्या करेंगे आप, योर्स। दैट्स क्लियर। अगला, द टीचर हैड एग्जामिन्ड योर कॉपीज एंड माई आल्सो, अर्थात यहां पर ये आपकी कॉपी है, यहां माई कॉपी होना चाहिए, अर्थात यहां पर माइन लग जाएगा, क्योंकि हम नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। आइए अब हम चलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के पांचवें कॉन्सेप्ट की ओर। लेकिन उस पांचवें कॉन्सेप्ट को बताने से पहले आपके सामने कुछ बेहतरीन फायर ब्रांड क्वेश्चन जो आपके कहीं न कहीं कंप्यूटर एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो माय डियर, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहले चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन है, आई एम ग्रेटफुल टू यू and all your friends for their sympathy and kindness towards me। पहला क्वेश्चन देखते रहिए। दूसरा, you and Mohan did not attend their classes daily। तीसरा क्वेश्चन, my brother and I have reached the station with his luggage। चौथा क्वेश्चन है, the students blamed their professor for their late arrival। तो चौथा क्वेश्चन है, the students blamed their professor for their late arrival। एंड पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, one should keep his promise। ये आपके 5 क्वेश्चन है और इन्हीं पर आधारित आज मैं आपको पोसेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के 5वें कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। लेट्स सी, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का ये आपका 5वां कॉन्सेप्ट, ध्यानपूर्वक देखिए। पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज कैसे करेंगे, यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार ही हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये कॉमन रूल कहा जाता है, ये एक बेसिक रूल है, लेकिन स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा सा और आगे समझना पड़ेगा। लेकिन पहले कुछ हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे आई का माई होता, वी का आवर, ये सारी चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। यदि नाउन आपका सिंगुलर है तो उसमें जेंडर का प्रभाव होता है, इसलिए यदि मेल है तो ही वाला ग्रुप चलता है,
फीमेल है तो सी वाला ग्रुप चलता है, कोई कॉमन जेंडर है तो आपका ही वाला एक ग्रुप चलेगा, कोई कॉमन जेंडर है तो उस पर भी ही वाला एक ग्रुप चलता है, कोई न्यूट्रल जेंडर मींस नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, उसके लिए हम इट वाले ग्रुप का प्रयोग करते हैं। जबकि नाउन आपका प्लूरल होने पर केवल दे, देम, देयर वाला ग्रुप का ही प्रयोग करते हैं। दैट्स क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए आई हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यह सेंटेंस दिया गया, आई हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखो आई आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो अब आप चेक करिए क्या इसके हिसाब सही है, सब्जेक्ट आई है तो यहां माई दे हिज नहीं, क्या होना चाहिए माई। अभी बेसिक चीज देखते चलिए। अभी फिर जैसे कह दिया जाए मोहन closed the door of your house, ये मोहन क्लोज द डोर ऑफ योर हाउस। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो मोहन के हिसाब से चेक किया जाती है क्या है, गलत है, क्या होना चाहिए यहां पर हिज का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। इन द सेम वे कह दिया जाए द स्टूडेंट्स attended his class, the student attended his class। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है माय डियर प्लूरल, और प्लूरल होने पर जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात प्लूरल है, इसके हिसाब से यदि चेक करना चाहें ये क्या है गलत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दियर, क्योंकि प्लूरल नंबर नाउन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं दियर। दैट्स क्लियर। ये हमारा क्या था बेसिक रूल था, ऐसे हम सब्जेक्ट के हिसाब से इनका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। तो क्या हम हर जगह सब्जेक्ट के हिसाब से इसका प्रयोग करेंगे या कुछ और दिखने वाला है, आइए देखते हैं। ही washed my clothes। अब आप कहेंगे क्या गलत है सर, ही washed my clothes, कहने में तो सही तो है, वह मेरा कपड़ा धुल दिया, है ना, वह मेरा कपड़ा धुल दिया। ये बेसिक लैंग्वेज होता है। स्टैंडर्ड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने आप जा रहे हैं तो ये फॉलो माय डियर नहीं होगा, एकदम बेसिक में होता है, जो लोग अक्सर यूट्यूब पर भरे पड़े हैं लोग, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ही washed my clothes, वह मेरा कपड़ा धुला, अर्थात यहाँ पर क्या है गलत है, अभी गलत है, क्योंकि ही क्लियर नहीं है ना। ही कौन है आपका, ही क्या आपका भाई है, ही क्या आपका सर्वेंट है। यदि ये क्लियर होता कि आपका भाई है, आपके पिताजी है, आपका नौकर है, यदि ऐसा क्लियर होता तो आपका कपड़ा धुल सकता है। लेकिन जब ये प्री डिफाइन नहीं है, अर्थात ये पता नहीं कौन सा ही है, क्लियर नहीं किया गया है, तो आपका कपड़ा नहीं, मेरा कपड़ा नहीं, वो सिर्फ मायने अपना कपड़ा धुलेगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज। लेकिन यही कह दिया जाए मोहन इज माई सर्वेंट एंड ही आयरन्ड माई क्लॉथ्स। आप देख लीजिए, अब देखो ये जो ही है प्री डिफाइन हो गया कि मोहन क्या है आपका मेरा नौकर है, क्या है मेरा नौकर है। यदि मोहन मेरा नौकर है तो माय डियर मोहन मेरे कपड़े को धुल सकता है, मेरे कपड़े को आयरन कर सकता है। दैट्स क्लियर। यहां बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, कि आप इमोशन में आ जाएं और सेंटेंस को सही कर दें, एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। अर्थात सब्जेक्ट के हिसाब से यह पोसेसिव प्रोनाउन को निर्धारित करेंगे जब तक कोई सब्जेक्ट प्री डिफाइन ना हो। जैसे कह दिया जाए सी क्लीन्ड योर रूम। देखिए, अब देखिए सी योर, अर्थात ग्रामेटिकल देखा जाए दिस इज मिस्टेक,
अर्थात यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर, क्योंकि शी डिफाइन नहीं है ना, शी कौन है। यदि सी क्लियर होता तो वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी मेड है। यदि क्लियर होता तो तुम्हारे रूम को क्लीन कर सकती थी, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है तो इसलिए क्या अभी ये गलत है। अगर यही कह दिया जाए शी इज योर सिस्टर एंड शी क्लीन्ड योर या क्लीन्स योर रूम। अब देखो, अब ये सी क्लियर हो गया ना, सी क्या है भैया, तुम्हारी सिस्टर है ना। जब तुम्हारी सिस्टर है तो तुम्हारे कमरे को भी साफ कर सकती है, यहां कोई मिस्टेक नहीं, यहां सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से बहुत बेहद केयरफुल रहे सेंटेंसेस में। अक्सर एग्जाम में एसएससी बैंक में ऐसे घुमाकर क्वेश्चन दिए जाते हैं, अभी मैं आपको और क्लियर करने वाला। अब ध्यान दीजिए, तीसरी अवस्था इसमें क्या आती है। जैसे हमने कहा ही क्लीन्ड माई रूम, मैंने ये कहा तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, आपका हिज होगा, है ना। क्योंकि डिफाइन नहीं है कि ये तुम्हारा क्या है, ये जो हो ही है ये तुम्हारा क्या है, ये जो पर्सन यहाँ पर है तुम्हारा कौन लगता है, डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए अपवाद में, ही स्टोल हिज वॉच, अब बताओ, अब हमने तो भैया ना, अब हमने तो शब्द के हिसाब से इसको प्रयोग कर दिया ना। अब बताओ क्या सेंटेंस सही है? नो, दिस सेंटेंस इज आल्सो रॉन्ग। अब देखो, नियम के विपरीत मतलब इसी कहते हैं हम एक्सेप्शन में अपवाद। ही के अकॉर्डिंग मैंने हिज लगाया ना, लेकिन क्या इसे क्वालिफाई करके सेंटेंस सही कर रहा है? अगर वह अपनी घड़ी चुराया, भैया अपनी घड़ी क्यों चुराएगा? अरे अपने छोड़कर किसी की भी चुरा सकता है, लेकिन अपने तो नहीं चुराएगा ना। बात ध्यान दीजिए। अर्थात जब ऐसी क्रियाएं आ जाए जहां पर कंफ्यूजन हो, जहां पर सेल्फ लागू ना हो, अर्थात यहाँ पर चेंज करेंगे, इसके स्थान पर आप कुछ भी लगा दीजिए। माई घड़ी चुरा सकता है ना, तुम्हारी घड़ी चुरा सकता है, किसी स्त्री घड़ी चुरा सकता है, एटसेट्रा, ऐसे। बात क्लियर? तो पॉसेसिव प्रोनाउन को हम कुछ इस तरह से डिसाइड करते हैं। दैट्स क्लियर। आइए इस पे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आपको एग्जाम में भरपूर नंबर दिलाना ही मेरा मकसद है। आप एग्जाम में आप इंग्लिश को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये मेरा ध्येय है। आप YouTube पर 5-5 मिनट और 5-5 सेकंड में कोई चैप्टर को कंप्लीट करने वालों के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा, अदरवाइज आपका टाइम खराब होगा। यदि आप रियल में कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जब रियल में उसमें अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्वेश्चंस, बेशक गहराई से ही ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा ऐसा कहा जाता है यूपीएससी के बाद एसएससी, यूपीएससी के बाद एसएससी, इसलिए बी केयरफुल एंड स्टडी डीपली। ईच स्टूडेंट हैज decorated their classroom, ये दिया गया। बताओ कहां गलत। अब ध्यान दो, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर ऐसा ईच कहीं पर भी आता है, दैट मीन्स ये क्या है, सिंगुलर है। इसके हिसाब से वर्ब चेक करिए, वर्ब सही है। अब इसके हिसाब से आगे जा करके एडजेक्टिव को चेक करिए, सिंगुलर है माय डियर, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अगर यही तो कह दिया जाता एवरी वुमन इन द वर्ल्ड hoped their child
शुड बी हैप्पी। अब देखो एवरी वुमेन, ये क्या शो कर रहा है? सिंगुलर लेकिन फीमेल जेंडर है ना, होप डियर। अब सिंगुलर है फीमेल है तो क्या होना चाहिए? दैट्स क्लियर। आगे देखें, जैसे मैंने कहा आई है तो आपने इसके लिए माई लगा दिया, यू है तो आपने इसके लिए योर लगा दिया, ही है तो आपने इसके लिए हिज लगा दिया। दैट्स क्लियर। ये लेकिन कहीं पे भी आपके साथ क्या आ जाए, यू भी आ जाए, ही भी आ जाए, आई भी आ जाए, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? बात समझ में आई ना? क्लियर। अब इसके लिए विशेष कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको कहता है, ध्यान देंगे आप, है ना। अगर प्रोनाउन, ध्यान रखें हमेशा, यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों आया है, इसका क्रम क्या होगा मैं पहले बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। यदि ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, इनको ध्यान दीजिए। दैट्स वेरी इजी। चलो मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, एक फर्स्ट डिवीजन वाला लड़का है, एक सेकंड डिवीजन वाला लड़का है और एक थर्ड डिवीजन वाला लड़का है ना। अब समझो अगर ऐसे तीनों बच्चे एक साथ भी खड़े हों, आप ही बताएं प्राथमिकता किसको दी जाएगी? जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको? फर्स्ट पर्सन को दी जाएगी। अर्थात तीनों, अगर फर्स्ट पर्सन कहीं दिया गया है तो आप बताएं प्राथमिकता किसको दी जाएगी? फर्स्ट पर्सन को। इसका मतलब है कि जो आपका, ध्यान रखें, जो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो किसके अनुसार? फर्स्ट के अनुसार, फर्स्ट के अनुसार होगा। ये क्लियर होगा ना? अर्थात पॉसेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट के अनुसार ही होगा। लेकिन एक दो तीन, अर्थात ये तीनों मिलकर के क्या हमारे लिए प्लूरल है, और प्लूरल होने के नाते फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? आवर। दैट्स क्लियर। ऐसे ही अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन भी दिया हो, चलो फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन भी दिया हो, अब देखो फर्स्ट पर्सन अब भी मौजूद है ना, अर्थात फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही आएगा। लेकिन एक दो प्लूरल है, अर्थात यहां पर भी क्या होगा? आवर होगा। क्लियर। अगर आपका सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन आ जाए तो अब प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सेकंड पर्सन को दी जाएगी। अर्थात सेकंड पर्सन के हिसाब से लगाएंगे तो सेकंड पर्सन में एक ही है, क्या है? योर। क्लियर। यदि थर्ड पर्सन ही आ जाए, है ना, ढेर सारे, तो क्या होगा? थर्ड पर्सन के हिसाब से ही तो आएगा, लेकिन प्लूरल है। थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है? डियर होता है। अर्थात माय डियर, आपको यहां पर डियर का प्रयोग करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए मोहन एंड आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई फॉर्म। चेक करो इसको, ध्यान दो। मोहन एंड आई, अर्थात कौन सा आ गया? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर एग्जाम में आएगा तो यहां भी चेक करना है कि 231 लगा है कि नहीं। दो तो है नहीं, 31 लगा है। ये ऑर्डर आपका सही है। एक और दो, दो लोग हैं, अर्थात माय डियर ये क्या है? आपका प्लूरल है। प्लूरल के हिसाब से हैव भी क्या है? सही है। थर्ड पर सही है। लेकिन अब थर्ड और सेकंड आया, और सेकंड आया, थर्ड और फर्स्ट आया तो फर्स्ट मौजूद है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे, लेकिन प्लूरल लेके जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? आवर। दैट्स क्लियर। लंच बॉक्स। अब देखो माय ब्रदर थर्ड पर्सन, माय सिस्टर थर्ड पर्सन। नाउन कहीं पर भी आ जाए, नाउन को ये माय, ये मत सोचना कि ये हमारा पर्सन डिसाइड करेगा, क्योंकि ये तो नाउन नहीं है ना, तो प्रोनाउन भी नहीं है। माय डियर ये तो एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव आपका पर्सन डिसाइड नहीं करता है। इसके साथ जो नाउन आता है वो नंबर या पर्सन डिसाइड करता है। अर्थात ये थर्ड पर्सन और ये
भी थर्ड पर्सन दो आए हैं, इसका मतलब थर्ड पर्सन ये क्या है, प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्लूरल के हिसाब से चेक करेंगे तो यहां क्या होगा, देयर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन का रहा अब इस आज का कॉन्सेप्ट। यहां तक बातें स्पष्ट हुई हो। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को जो मैंने आपको अभी शुरुआत में दिया था, उनको देखते हैं। उनके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे एकदम आपके लिए चैप्टर एकदम स्मूथ हो जाए। चिंता बिल्कुल मत करिएगा, सफलता की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। बस धैर्य पूर्वक आप मेरे साथ लगे रहिए, बस थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। दिलो जान से आप लोगों के लिए इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना दमदार कॉन्सेप्ट दे दूंगा, पूरे 10 सालों का एक्सपीरियंस में निचोड़ करके आपके सामने पेश करूंगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो एग्जाम होने के बाद मुझसे आकर के पूछ लीजिएगा। आइए देखते हैं, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसको अब चेक करने की बारी है। और जो कुछ मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं ये आपके प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स सी। पहला, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स फॉर देयर सिंपैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स मी। अब देखो भैया क्या क्या है, चेक करो। आई एम ग्रेटफुल टू यू यहां तक सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है, एक एक पार्ट। एंड ऑल योर फ्रेंड्स यहां तक भी सही है। अब ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन पर जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन सिंपैथी क्या है, ये नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन है। तो क्या कर दे, इसे देम कर दे, देम। लेकिन अब भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं जब तक इनके बीच कोई कंजक्शन ना हो। अब यहां क्या करें, इसका मतलब ये गलत है, यहां पर हमें एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा, अर्थात दियर लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो आई है तो माई के लिए लगा दे। बात वही है जैसा मैंने ही बताया, ही स्टोल हिज वॉच, आई स्टोल माई वॉच। क्या सही है, नहीं सही है। तो मैं अपने प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकता हूं, मैं तो किसी और की सिंपैथी के लिए कृतज्ञ हूं। ऐसे। अगला, मेनी कस्टमर्स हैव कंप्लेन्ड, यहां तक सही है। बिकॉज हिज गुड्स। अब देखो मेनी कस्टमर्स हैं। अब देखो आप मेनी कस्टमर्स क्या है, प्लूरल है। इसके हिसाब से देखा जाए हिज गुड्स नहीं तो क्या हो जाएगा, दियर गुड्स हो जाएगा। और ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड दियर प्रोफेसर। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसके हिसाब से दियर प्रोफेसर सही है। क्लियर। फॉर दियर लेट अराइवल। अब बच्चे ब्लेम कर रहे हैं प्रोफेसर पर, क्यों, क्योंकि लेट में कौन आ रहा है, अगर लेट में बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, अगर बच्चे आते तो ब्लेम नहीं करते। अर्थात ये जो पोसेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है किसके लिए आया है, प्रोफेसर के लिए आया है। हमेशा इस बात का ध्यान दें, जरूरी नहीं हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आए, आप ये भी ध्यान देंगे किस नाउन के लिए ये आ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्लियर। अगला, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये रहा प्लूरल, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, अगर नहीं है प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए। आप है सिलेक्शन ऑफ चॉइस बताता है, तो हम इसमें से कितने को सेलेक्ट किए हैं, वन को, अर्थात आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है माय डियर पोसेसिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगला, यू, राधा एंड आई, ये आपका सेकंड पर्सन, ये आपका थर्ड पर्सन और ये आपका फर्स्ट पर्सन। अर्थात अगर ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो आप पर्सन को भी रीऑर्डरिंग चेक करेंगे और हम पोसेसिव एडजेक्टिव को भी चेक करेंगे। यहाँ रीऑर्डरिंग सही है, वेंट अब्रॉड फॉर डियर। डियर गलत है क्योंकि मैंने आपको कहा यदि फर्स्ट पर्सन मौजूद है तो उसी के हिसाब से लगेगा, लेकिन प्लूरल अर्थात यहाँ पर क्या होगा, आवर हो जाएगा। क्लियर। अगला, द कंपनी अपॉइंटेड सम न्यू
कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम। अब देखो कौन अपॉइंट किया, कंपनी। अब हेल्प देम ये गलत है, तो यहां क्या लगाए, देयर लगाए। कंपनी तो सिंगुलर है, नॉन लिविंग, इसके लिए इट वाला ग्रुप आएगा। तो क्या हम इट से कर दें? चलो, अगर हम यही पढ़ा रहे तो इट से कर देते हैं, है ना। मुझे पता था कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप वही केयर करेंगे, लेकिन ये प्रीवियस आपको बताया गया है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन के, क्योंकि मैं एक एक पार्ट को क्लियर करते चल रहा हूं। तो यहाँ यदि हम इट से करें तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, अर्थात ये पॉसेसिव फॉर्म में नहीं हो सकता, अर्थात हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही सही होगा। दैट्स क्लियर। अर्थात इट वाज हर, मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, ध्यान दीजिएगा। इट वाज हर, हर नहीं, जब इट आता है, वाज आता है, किसी नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं, अब बी फैमिली मौजूद है, यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, शी होगा। हैव अंडरस्टैंड? दैट्स क्लियर माय डियर। इसी तरह दमदार, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल एंड ट्रिकी तरीके से इंग्लिश को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।